हेलो गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम अगेन टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं 4:30 बजे। एक्चुअली हुआ क्या, मुझे आज कोई वीडियो शूट करने का मन नहीं था। सुबह से यहाँ पे बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं कोई वीडियो नहीं आज बनाऊँगी। तो अभी क्या हुआ कि अब मैंने जाना है मायके, जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया है पहले भी। तो मेरा प्लान था फ्राइडे का, तो अचानक से प्लान हो गया कि मुझे कल ही निकलना है अब। बिकॉज़ सेम डे पे जाना, मतलब फ्राइडे को ही वो दिन स्टार्ट हो जाता है, तो फिर फ्राइडे को जाने का मतलब ही क्या बनता है फिर। वैस उस करके फिर मुझे अब कल ही निकलना पड़ेगा। तो अभी हमने मतलब जो पंडित जी हैं ना, उनसे भी पूछा, उन्होंने भी यही बोला कि सेम डे पे जाके कोई फ़ायदा नहीं है, जाना है तो कल निकल जाओ या वीरवार को। तो वीरवार को तो मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि इतने दिनों के लिए जाना है, तो वीरवार को क्यों जाना। सो अभी निकल रहे हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग झंडोता। फिर मुझे कुछ काम है, वैसे मुझे कल जाना था बट वो अब एकदम सारे प्लान हो गए, फिर आज अभी जाना पड़ेगा। तो ना बहुत अजीब सा लग रहा है यार यहाँ से जाते हुए, क्योंकि एक तो मैं शायद 3 महीनों बाद जा रही हूँ घर उधर ना। और फिर यहाँ पे मतलब ऐसे पहले तो मैं जाती थी कि हाँ 10-15 दिन रह लो फिर आ जाओ वापस। पर अभी है कि पूरा 1-1.5 महीना, तो बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है मेरे लिए। बिकॉज़ यहाँ के मम्मी पापा दीदी वगैरह सबसे इतनी ज़्यादा अटैचमेंट भी हो चुकी है फिर। और फिर मेन चीज़ मेरे लिए यहाँ पे होता क्या है ना कि मम्मी बिल्कुल अकेले रहते हैं ना, फिर मेरे को उनका हो जाता है, क्योंकि मतलब उन्होंने ना खाना खाना है फिर प्रॉपर, और ना ही वो घर पे रहेंगे पूरा दिन, खेतों में रहेंगे, फिर चाहे धूप हो चाहे बारिश हो फिर नहीं देखेंगे ऐसा कुछ भी। तो मेरे को मम्मी की ज़्यादा टेंशन होती है, इसलिए जब मैं यहाँ होती हूँ तो हम लोग चलो होता ही है, खाना वाना खा लिया ये वो, सो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चलती रहती है वैसे ही। तो अब मैं चली जाऊँगी तो फिर मुझे पता है कि मम्मी नहीं रखेंगे ध्यान, क्योंकि फिर तनु दीदी भी चले जाते हैं ना स्कूल। फिर वो 4 बजे आएंगे तो तभी करेंगे मम्मी, अगर कुछ खाएंगे तभी खाएंगे वरना नहीं खाएंगे पूरा दिन कुछ भी। फिर मायके जाने की खुशी किसको नहीं होती है, खुशी मुझे भी है बट दुख भी है कि मुझे यहाँ वाली मम्मी को छोड़ना पड़ेगा, वो भी पूरा 1-1.5 महीना। डोंट नो कैसे रहूँगी मैं भी और मम्मी भी। और मम्मी से भी रिव्यू लूँगी कि मम्मी को कैसा लग रहा है, लगेगा है ना। मम्मी तो यही बोलेगी जा बेटा तू बिल्कुल कुछ नहीं है, मज़े से रह के आ, मम्मी में ऐसे बोलते हैं। पर जब भी मैं जाती हूँ फिर मम्मी रोते हैं। मैं कभी व्लॉग नहीं बना पाई इस चीज़ का, पर कल शायद अगर मैं सुबह गई जैसे भी जाऊँगी तो मैं पक्का अपडेट दूँगी आपको कि मैं निकल रही हूँ घर से, और पूरा व्लॉग बनाऊँगी, मतलब यहाँ से वहाँ तक का। तो जानते हैं दीदी से कि उनको क्या लग रहा है अब एकदम से ये जान के कि मैं कल जा रही हूँ। पहले था सी फ्राइडे फ्राइडे की, अभी है 2 दिन, तो थोड़ा सा था कि नहीं अभी 2 दिन और है। अब एकदम से कल बोला ना तो फिर तन दीदी तो ऐसे हो गए कि नहीं कल नहीं, ऐसे हम लेटे थे तो दीदी ने ऐसे जोर से पकड़ लिया कि आज नहीं भाभी कल नहीं जाना, ऐसा तो थोड़ा सा होता ही है। बाकी उनसे जानते हैं जरा उनको कैसा लग रहा है। ऋषु आप ना मेरे साथ एक चीज़ रिपीट करोगे, ठीक है? क से कबूतर, बुआ गई ऊपर, ख से खरगोश, बुआ बेहोश, ग से गमला, बुआ पे हमला, घ से घड़ी, मम्मी बुआ से लड़ी, ण से कुछ नहीं। तूफा की मूछ नहीं। किसने सिखाया तुझे? मेरे को तो चाची ने सिखाया है। चाची और तुम मम्मी के ये कुछ सीखते रहते हैं, चाची भी ऐसे सिखाती रहती है मुझे ना। तो मैं कल जा रही हूँ, तो आपको कैसा लग रहा है? अब एकदम से अचानक आपको एकदम से सरप्राइज़ मिला, एकदम से सरप्राइज़ मिला आपको कि मैं कल जा रही हूँ। वैसे तो अब था कि फ्राइडे तक जाएंगे। अब कैसा लग रहा है आपको? बताओ, बताना पड़ेगा कुछ तो, रिव्यू देना पड़ेगा आपको अपनी भाभी के जाने का, सरप्राइज जाने का, सरप्राइजिंगली जाने का। बोल भी नहीं सकती, मत जाओ।
जाना पड़ेगा वहीं है, दिल पे पत्थर रख के। ये क्या किया है आपने रुदु? शादी कर लिया आपने? रुदु शादी कर लिया आपने? शादी की आपने? बोला हाँ जी। चाची कहाँ है? कहाँ से कबूतर बुआ गई ऊपर, कहाँ से खरगोश बुआ बेहोश। जैसा मैंने आपको बताया कि अब अचानक से निकलना पड़ रहा है, जाना पड़ेगा मतलब कल ही। तो मम्मी लग गई मेरी पैकिंग पे, मैं देख रही हूँ क्या क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, समझ ही नहीं आता एक तो कुछ भी। तो मम्मी मेरे सूट वगैरह पैक कर रहे हैं कि ये ले जाओ। तो ये देखो मम्मी बैठे हैं लगा रहे कपड़ों के तय और मेरे सारे कपड़े फैला दिए। तो समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या पहनूँ। तो पहले थोड़ी बहुत ही पैकिंग कर लेते हैं, दीदी भी गए हैं। तो सारी पैकिंग हो चुकी है। दीदी ने भी मेरी किट वगैरह तैयार करी, मम्मी ने कपड़े वगैरह रखे और मैं तो बस इधर उधर सामान कर ही रही थी। तो अभी दीदी बोल रहे कि आपने एक बारी मेहंदी लगाई है सावन के टाइम पे, तो अभी और लगा लो। फिर दीदी अब मुझे मेहंदी लगा रहे हैं। तो अभी 11 बज गए हैं, सुबह जल्दी और उठना है। तो देखते हैं अब सुबह कितने बजे उठते हैं, कैसे होता है क्या सारी चीज़ें, और सुबह निकलने की तैयारी होगी। देखो गाइस, तो कुछ डिज़ाइन ऐसा बन रहा है। सो देखो गाइस, डिज़ाइन कुछ ऐसा बन रहा है, पता नहीं क्या बनेगा। ये अच्छा लग रहा है। तो हेलो गाइस, तो मुझे अब हो रहा है थोड़ा सा दुख, क्योंकि सुबह तो निकलना ही पड़ेगा। तन दीदी आप चल पड़ो ना यार मेरे साथ। मैंने तो बोला था पर आप चले ऐसे दिन पे तो। कोई भी नहीं जा रहा है मुझे छोड़ने इस बार, सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती है ना। मैं अकेले जा रही हूँ और मुझे बहुत ऑकवर्ड सा फील हो रहा है। उन्होंने मेरे लिए कैब वगैरह भी बुक करवाई, बट वो पॉसिबल ही नहीं हो पाया वो कैब का भी। तो अब वो तो इतने दूर है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। चलो अकेले जाना पड़ेगा। जब नेक्स्ट टाइम दिवाली पे आएंगे तो तब तो वो मेरे को साथ लेके जाएंगे, तब मैं उनके साथ जाऊंगी। बट अभी तो मजबूरी है ना, वो आ सकते इतने दूर से, और पापा की भी कुछ प्रॉब्लम है, दीदी का स्कूल है, मम्मी वैसे नहीं जा सकते, तो मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। गाइस, ये लग चुकी है फाइनली मेरी मेहंदी। कुछ अब इस साइड भी लगानी है। ओह इस साइड इसलिए लगा दी गाइस क्योंकि मैंने पता नहीं क्या खिचड़ी बना दी थी। तो अब मैं इसको अब हमने ठीक किया ये, अब इस साइड लगाती हूँ मैं। अभी ये कंप्लीट हुआ और टाइम हो रहा है 11:30। तो पहले ये दूसरी साइड भी लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। लग रहा है कुछ ऐसा, ये इस साइड ऐसा है। और अब खा रहे हैं हम लोग लेज़। फाइनली ये वाला डिज़ाइन भी रेडी हो चुका है। तो जिनको हम लोगों से मेहंदी लगवानी हो हमें कांटेक्ट कर सकता है, हमें बता सकता है अपनी रिक्वायरमेंट, बिल्कुल जेन्युइन प्राइस में हम मेहंदी लगवा सकते हैं, लगा देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।